पता है हम चैप्टर की ऐसी ही सीरीज़ लेकर आएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी विषय हिंदी उपविषय पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसके जो राइटर हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इसमें किसके बारे में बात की गई है? चांद से थोड़ी सी गप्पें। कौन चांद से गप्पे मारता है? गप्पे इट मीन्स कौन ज़्यादा बातें करता है। 10-11 साल की एक लड़की। तो साथ में मैं इसका भावार्थ आपको बताऊंगा ताकि आपको साथ में साथ क्लियर होता जाए। कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से लड़ रही है। वह चांद से कहती है कि आप गोल हैं पर जरा तिरछे नजर आते हैं। आपका वस्त्र यह पूरा आकाश है जिसमें तारे जड़े हैं। इस पोशाक के बीच में केवल आपका गोरा चिट्टा गोल चेहरा दिखाई देता है। आप हमें बेवकूफ़ मत समझिए, हम जानते हैं कि आप तिरछे क्यों नज़र आते हैं। आपको कोई बीमारी है क्या? तभी आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, फिर पूरी तरह गायब ही हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, जब तक पूरे गोल ना हो जाएं। पता नहीं क्यों पर आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होती। साथ में हम इसके सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। सिमत का मतलब होता है चारों दिशाओं में। तो कुल पूरा पोशाक वस्त्र बोल देते हैं, चारों सिमत यानी कि चारों दिशाओं में। तो प्रस्तुत कविता शमशेर बहादुर जी, जैसे मैंने इसके राइटर के बारे में बताया, इसमें एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें कर रही हैं। ये जस्ट उसकी इमेजिनेशन है, उसके साथ बातें कर रही है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गो की। वह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं है जैसे कि आपको बीमारी है। नज़र आना यानी कि दिखाई देना, गोकी यानी बुद्धू मूर्ख, निरा एकदम। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल यह मर्ज़ है आपका, अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो ये जस्ट एक इमेजिनेशन है एक छोटी 11-12 साल की लड़की की, जो चांद से इस तरह से बातें कर रही है। तो इसी तरह हम चैप्टर को आगे अपने जो है उसको लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।